सारे बच्चे और भारत सरकार के गृह मंत्रालय, इसके हमारे दोनों सीनियर अधिकारी हैं और मैं भी बातचीत का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम का नाम वतन को जानो कार्यक्रम है। तो हमारा जो देश है, हमारा वतन है, उसको पहचानने का कार्यक्रम है। जैसे जम्मू कश्मीर एक राज्य है, एक रियासत है, इसी प्रकार से हमारे देश में 30 अलग अलग रियासतें इकट्ठा होकर हमारा एक देश बनता है और वो देश का नाम भारत है। कुछ लोग इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं। अब इसको पहचानने के लिए आपको यहां लाने का कार्यक्रम बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया कि अभी रियासी की बच्ची को हमने पूछा कि तुम फिर से आओगे, तो उन्होंने कहा कि आप लाओगे तो आएंगे। भाई मुझे बताओ, आपके घर में 5 कमरे होते हैं, तो 5 कमरों को रोज आप एक बार देखते हो या नहीं देखते हो? बच्चों बोलो जरा, देखते हो या नहीं देखते हो? पक्का देखते हो? तो आपके वतन के 30 कमरे हैं, इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? आपके घर में आप एक ही कमरे में बंद होकर रहोगे तो पूरे घर का मजा ले पाओगे क्या? ले पाएंगे? रसोई में भी जाना पड़ेगा, माता पिता के कमरे में भी जाना पड़ेगा, टीवी लगा है वो ड्राइंग रूम में भी जाना पड़ेगा, जहां पढ़ने लिखने बैठते हैं वहां भी जाना पड़ेगा। तभी तो घर को जान पाओगे, इसका मजा ले पाओगे। हमारा देश हमारा घर है, हमारा वतन हमारा घर है और इसके 30 कमरे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के बाहर नजर ही नहीं दौड़ाएंगे तो ये 30 कमरों को जान ही नहीं पाएंगे। और अगर आपको पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है तो फिर जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश के अंदर काम करना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईएएस अफसर बन सकते हो, कोई व्यापार कर सकते हो, तो पूरे देश के अंदर काम करना पड़ेगा। तो पूरे देश में काम करना है, पूरे देश के अंदर जीना है और ये देश ही हमारा घर है, तो फिर पूरे देश को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो बच्चों, जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? तो इसीलिए भारत सरकार ने वतन को जानो कार्यक्रम बनाया है। बहुत लंबे समय तक कश्मीर में बहुत आपाधापी चलती रही। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर पूरे वतन को एक कर दिया। अब गुजरात है ऐसे ही कश्मीर है, महाराष्ट्र है ऐसे ही कश्मीर है, राजस्थान है ऐसे ही कश्मीर है, हरियाणा है ऐसे ही कश्मीर है। अब कश्मीर के बच्चों का देश पर इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली के बच्चे का है। कश्मीर के बच्चे का देश पर इतना ही अधिकार है जितना राजस्थान के बच्चे का है। तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जरा जोर से बोलो भाई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो ये बात को समझने के लिए, जानने के लिए आपको यहां लाया गया है। पहले ये सिखाते थे कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर पर हमारा अधिकार है। वो तो है ही, आप वहां के जन्मे हो, वहां रहते हो, वहां के पासिंदे हो,
तो आपका तो अधिकार है ही, मगर कश्मीर के साथ साथ 29 रियासतों पर आपका अधिकार हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा है या नहीं, ये बताओ। और इसलिए कश्मीर के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। कुछ बच्चे बहुत छोटे भी आ गए हैं, कुछ बच्चे 8 साल के हैं, कुछ 13 साल के हैं, 16 साल के हैं। ये देश हजारों साल से चलता है और अब 10 साल से इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अभी कोई बच्चे को पूछेंगे कि कहां पढ़ना जाना चाहते हो, तो वो कहेगा अमेरिका जाना चाहता हूं, कनाडा जाना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं। 10 साल के बाद ये देश ऐसा बन जाएगा कि सभी दुनिया के देशों से भारत में बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। ये देश जब आगे बढ़ेगा तो आपका आगे बढ़ना स्वाभाविक है। घर में एक टीवी आएगा तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा? होगा ना भाई। घर में एक अच्छा बाथरूम बन जाएगा तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा? इसी तरह से ये देश जितना समृद्ध होगा, ये देश जितना आधुनिक होगा, ये देश का जितना विकास होगा, इसका आपका फायदा होगा। और ये करने के लिए 10 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम प्रयास कर रहे हैं। और आज जिस कश्मीर में पहले कभी पीने का पानी घर में नल से नहीं आता था, वहां पर 80% घरों में पीने का पानी पहुंचा दिया गया। मैं कुछ आपके टीचर कैसा सिखाते हैं इसके लिए आपको पूछना चाहता हूं। आप बताएंगे, मुझे जवाब कहेंगे? जिसको आता है वो कहेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कहां पर बना है भी मालूम है आपको? किसी बच्चे को मालूम है? बोलो। चिनाब वैली। चिनाब वैली कहां है? कहां है चिनाब वैली? रियासी में। कश्मीर में है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज ये 10 साल में कश्मीर में बन गया। पूरी दुनिया वो रेलवे ब्रिज देखने के लिए आपके यहां आएगी। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? जोर से बोलो, अच्छा लगा या नहीं लगा? दुनिया की सबसे बड़ी टनल कहां है? टनल जो पहाड़ों के बीच में सुरंग कर कर जाने का रास्ता बनाते हैं, ये कहां है? एशिया की सबसे बड़ी टनल अगर देश में कहीं है तो पूरे एशिया में है तो हमारे कश्मीर में। देश में एकमात्र केबल पर लटका हुआ ब्रिज कहीं पर बना है तो कहां बना है? वो भी कश्मीर में बना है। देश के एक राज्य का नाम बोलिए जहां पर 2 एम्स अस्पताल है। एम्स अस्पताल ऐसा अस्पताल है जिसमें हर मर्ज की दवाई होती है। वहां दवाई तो होती ही है, बच्चे डॉक्टर भी बनते हैं। तो हर राज्य में एक ही है, मगर एक राज्य ऐसा है जहां 2 एम्स है। वो राज्य कौन सा है? बोलो भाई, मालूम है आपको? वो राज्य जम्मू कश्मीर है। एक ही राज्य ऐसा है जहां 2 IIM है। हर राज्य में भी एक IIM नहीं है। वो राज्य भी हमारा जम्मू कश्मीर है। और 24 बड़े कॉलेज और 8 यूनिवर्सिटी आप लोगों के पढ़ने के लिए वहां पर बनाए गए। ये सारी चीजें अब तक कश्मीर में नहीं होती थी, क्योंकि वहां पर
बम धमाके, दहशतगर्दी, ये सब था। ये 10 साल में पत्थरबाजी भी बंद हुई, बम धमाके भी बंद हुए, दहशतगर्दी भी बंद हुई और आपकी स्कूल पूरा समय खुल गई। अगर आपकी स्कूल पूरा समय न खुले तो आप पढ़ सकते हो क्या? जोर से बोलो बच्चों, पढ़ सकते हो? तो 15 साल पहले आपके यहां ना ताजिया का जुलूस निकलता था, ना स्कूल खुली थी, ना सिनेमाघर थिएटर खुले थे। अब थिएटर ही नहीं खुले तो फिल्म कहां देखोगे? फिल्म देखना दुनिया को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? ये सारी चीजें बंद हो गई थी। ये 10 साल के अंदर कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। रोड, रास्ता, ब्रिज, अस्पताल, नए नए विश्वविद्यालय, IIM, IIT, ये सब तो बना ही बना। इसके साथ साथ पंचायत लेवल के और नगर पालिका के लगभग 36,000 लोगों को अधिकार देने का काम किया है। पहले पंचायतें नहीं थी, सिर्फ राज्य सरकार थी। अब आपके हर गांव में एक सरपंच होगा, पंचायत मेंबर होंगे। आप भी थोड़े बड़े हो जाओगे, 18 साल के बाद में पंचायत के मेंबर बन सकते हो, काउंसिलर बन सकते हो, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकते हो। ये पूरा परिवर्तन ये 10 साल के अंदर हुआ है। और पहली बार आप जयपुर गए, आपको अनुभव आया होगा, पूरा देश कश्मीर के बच्चे और कश्मीर के अवाम को बहुत प्यार से और सम्मान से देखने लगा है। ये परिवर्तन इसलिए आया है कि जम्मू कश्मीर में शांति हुई है। तो बच्चों, विकास कब आ सकता है? विकास तभी आ सकता है जब शांति होती है। और इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, आपके घर में, आपके स्कूल में, आपके गांव में, आपके दोस्तों को, आपकी सहेलियों को, आपके रिलेटिव जितने भी सगे संबंधी हैं, इस सब को कहना पड़ेगा कि पूरा देश शांति से जी रहा है, हमें भी शांति से जीना चाहिए। झगड़ा करने से, टेररिज्म से, दहशतगर्दी से किसी का फायदा नहीं है। और हजारों लोग, ये 30 साल के अंदर 38,000 कश्मीर में लोग मारे गए। अब एक व्यक्ति मारा जाता है तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। अब उसके अंदर नागरिकों की मृत्यु में 80% कमी आ गई। लोग खुश हैं, देश भर के लोग कहते हैं 80% कम हो गया, मगर मैं खुश नहीं हूं भाई। एक भी नागरिक मरना नहीं चाहिए, हमारे जम्मू कश्मीर का एक भी युवा नहीं मरना चाहिए। ऐसा जम्मू कश्मीर आप लोगों को बनाना है और इसके लिए ही आपको यहां लाया गया है। ये पूरा विशाल देश, जम्मू कश्मीर से ट्रेन में बैठकर आप जयपुर गए, जयपुर से दिल्ली आए, यहां से वापस जाएंगे, ये पूरा देश आपका है। जैसे जम्मू कश्मीर आपका है, ऐसे पूरा देश आपका है। और ये भाव के साथ, इस बात के साथ आप वापस जाइए। अमन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, शांति ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और मोदी जी के शासन में वहां शांति आई है। मोदी जी के शासन में वहां शिक्षा की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था हुई। मोदी जी के शासन में वहां पर इंडस्ट्री आई है जिसमें बड़े होकर आपको नौकरी मिलेगी। मोदी जी के शासन में वहां अस्पताल बने हैं, पीने के पानी की व्यवस्था हुई है। और वहीं पर इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के, रेलवे के, एयरपोर्ट के, रोड के, बिजली पहुंचाने के, पानी पहुंचाने के ढेर सारे काम हुए हैं। और मैं मानता हूं कि बच्चों,
कोई सरकार वहां शांति नहीं रख सकती, बच्चे ही रख सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर का हर बच्चा अपने माँ बाप और अपने मोहल्लों वालों को इतना समझा दे कि पूरा देश हमारा है, सबके साथ अमन से शांति से रहना है, यहाँ से दहशतगर्दी को निकालना है, तो कोई पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं मानता हूं कि वो दिन अब दूर नहीं है जब किसी के हाथ में हथियार ही नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के किसी युवा के हाथ में हथियार नहीं होगा, तो हथियार वाली सेना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जगह सेना बॉर्डर पर होती है, आपके यहां पर ही बॉर्डर पर चली जाएगी। और ये स्थिति बच्चों ने बनानी है। तो बच्चों यहां से वापिस आकर अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्त, सगे संबंधी और अपने गांव में अमन के लिए बात करना है, शांति के लिए बात करना है, विकास के लिए बात करना है। और ये देश आप सभी का है, ये विश्वास पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को दिलाना है। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कोई बच्चा अपना अभ्यास, अपना शिक्षा बीच में न छोड़े। मोदी जी ने देश में इतना डेवलपमेंट किया है, देश भर में मौके, अपॉर्चुनिटीज आपकी राह देख रही हैं, और आप लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर में शांति हो ही गई है, मगर इस शांति को हमेशा की शांति में परिवर्तित करना चाहिए। फिर से एक बार आप सभी दिल्ली आए, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, और आपने भी देश को देखा है, देश को समझा है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में वैकेशन में घर में झगड़ा कर कर आपके माता पिता को लेकर देश के कोई न कोई एक राज्य में जरूर जाइए। पूरे देश को आप पहचानिए, पूरे देश को। सारे बच्चे और भारत सरकार के गृह मंत्रालय, इसके हमारे दोनों सीनियर अधिकारी हैं और मैं भी बातचीत का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम का नाम वतन को जानो कार्यक्रम है। तो हमारा जो देश है, हमारा वतन है, उसको पहचानने का कार्यक्रम है। जैसे जम्मू कश्मीर एक राज्य है, एक रियासत है, इसी प्रकार से हमारे देश में 30 अलग अलग रियासतें इकट्ठा होकर हमारा एक देश बनता है, और वो देश का नाम भारत है। कुछ लोग इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं। अब इसको पहचानने के लिए आपको यहां लाने का कार्यक्रम बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया कि अभी रियासी की बच्ची को हमने पूछा कि तुम फिर से आओगे, तो उन्होंने कहा कि आप लाओगे तो आएंगे। भाई मुझे बताओ, आपके घर में 5 कमरे होते हैं, तो 5 कमरों को रोज आप एक बार देखते हो या नहीं देखते हो? बच्चों बोलो जरा, देखते हो या नहीं देखते हो? पक्का देखते हो। तो आपके वतन के 30 कमरे हैं, इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? आपके घर में आप एक ही कमरे में बंद होकर रहोगे तो पूरे घर का मजा ले पाओगे क्या? ले पाएंगे? रसोई में भी जाना पड़ेगा, माता पिता के कमरे में भी जाना पड़ेगा, टीवी लगा है वो ड्राइंग रूम में भी जाना पड़ेगा, जहां पढ़ने लिखने बैठते हैं वहां भी जाना पड़ेगा। तभी तो घर को जान पाओगे, इसका मजा ले पाओगे। हमारा देश हमारा घर है, हमारा वतन हमारा घर है, और इसके 30 कमरे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के बाहर नजर ही नहीं दौड़ाएंगे तो ये 30 कमरों को जान ही नहीं पाएंगे। और अगर आपको
पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है तो फिर जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश के अंदर काम करना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईएएस अफसर बन सकते हो, कोई व्यापार कर सकते हो, तो पूरे देश के अंदर काम करना पड़ेगा। तो पूरे देश में काम करना है, पूरे देश के अंदर जीना है और ये देश ही हमारा घर है, तो फिर पूरे देश को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो बच्चों, जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? तो इसीलिए भारत सरकार ने वतन को जानो कार्यक्रम बनाया है। बहुत लंबे समय तक कश्मीर में बहुत आपाधापी चलती रही। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर पूरे वतन को एक कर दिया। अब गुजरात है ऐसे ही कश्मीर है, महाराष्ट्र है ऐसे ही कश्मीर है, राजस्थान है ऐसे ही कश्मीर है, हरियाणा है ऐसे ही कश्मीर है। अब कश्मीर के बच्चों का देश पर इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली के बच्चे का है। कश्मीर के बच्चे का देश पर इतना ही अधिकार है जितना राजस्थान के बच्चे का है। तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जरा जोर से बोलो भाई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो ये बात को समझने के लिए, जानने के लिए आपको यहां लाया गया है। पहले ये सिखाते थे कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर पर हमारा अधिकार है। वो तो है ही, आप वहां के जन्मे हो, वहां रहते हो, वहां के पासिंदे हो, तो आपका तो अधिकार है ही। मगर कश्मीर के साथ साथ 29 रियासतों पर आपका अधिकार हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा है या नहीं, ये बताओ। और इसलिए कश्मीर के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। कुछ बच्चे बहुत छोटे भी आ गए हैं, कुछ बच्चे 8 साल के हैं, कुछ 13 साल के हैं, 16 साल के हैं। ये देश हजारों साल से चलता है और अब 10 साल से इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अभी कोई बच्चे को पूछेंगे कि कहां पढ़ना जाना चाहते हो, तो वो कहेगा अमेरिका जाना चाहता हूं, कनाडा जाना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं। 10 साल के बाद ये देश ऐसा बन जाएगा कि सभी दुनिया के देशों से भारत में बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। ये देश जब आगे बढ़ेगा तो आपका आगे बढ़ना स्वाभाविक है। घर में एक टीवी आएगा तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा? होगा ना भाई। घर में एक अच्छा बाथरूम बन जाएगा तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा? इसी तरह से ये देश जितना समृद्ध होगा, ये देश जितना आधुनिक होगा, ये देश का जितना विकास होगा, इसका आपका फायदा होगा। और ये करने के लिए 10 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम प्रयास कर रहे हैं। और आज जिस कश्मीर में पहले कभी पीने का पानी घर में नल से नहीं आता था, वहां पर 80% घरों में पीने का पानी पहुंचा दिया गया। मैं कुछ आपके टीचर कैसा सिखाते हैं इसके लिए आपको पूछना चाहता हूं। आप बताएंगे, मुझे जवाब कहेंगे? जिसको किसी बच्चे को मालूम है, बोलो। चिनाब वैली। चिनाब वैली कहां है? कहां है चिनाब वैली? रियासी में। कश्मीर में है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज ये 10 साल में कश्मीर में बन गया। पूरी दुनिया वो रेलवे ब्रिज देखने के लिए आपके यहां आएगी। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? जोर से बोलो, अच्छा लगा या नहीं लगा?
दुनिया की सबसे बड़ी टनल कहां है? टनल जो पहाड़ों के बीच में सुरंग कर कर जाने का रास्ता बनाते हैं, ये कहां है? एशिया की सबसे बड़ी टनल अगर देश में कहीं है तो पूरे एशिया में है, तो हमारे कश्मीर में। देश में एकमात्र केबल पर लटका हुआ ब्रिज कहीं पर बना है तो कहां बना है? वो भी कश्मीर में बना है। देश के एक राज्य का नाम बोलिए जहां पर 2 एम्स अस्पताल है। एम्स अस्पताल ऐसा अस्पताल है जिसमें हर मर्ज की दवाई होती है। वहां दवाई तो होती ही है, बच्चे डॉक्टर भी बनते हैं। तो हर राज्य में एक ही है, मगर एक राज्य ऐसा है जहां 2 एम्स है। वो राज्य कौन सा है? बोलो भाई, मालूम है आपको? वो राज्य जम्मू कश्मीर है। एक ही राज्य ऐसा है जहां 2 IIM है। हर राज्य में भी एक IIM नहीं है। वो राज्य भी हमारा जम्मू कश्मीर है। और 24 बड़े कॉलेज और 8 यूनिवर्सिटी आप लोगों के पढ़ने के लिए वहां पर बनाए गए। ये सारी चीजें अब तक कश्मीर में नहीं होती थी, क्योंकि वहां पर बम धमाके, दहशतगर्दी, ये सब था। ये 10 साल में पत्थरबाजी भी बंद हुई, बम धमाके भी बंद हुए, दहशतगर्दी भी बंद हुई, और आपकी स्कूल पूरा समय खुल गई। अगर आपकी स्कूल पूरा समय न खुले तो आप पढ़ सकते हो क्या? जोर से बोलो बच्चों, पढ़ सकते हो? तो 15 साल पहले आपके यहां ना ताजिया का जुलूस निकलता था, ना स्कूल खुली थी, ना सिनेमाघर थिएटर खुले थे। अब थिएटर ही नहीं खुले तो फिल्म कहां देखोगे? फिल्म देखना दुनिया को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? ये सारी चीजें बंद हो गई थी। ये 10 साल के अंदर कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। रोड, रास्ता, ब्रिज, अस्पताल, नए नए विश्वविद्यालय, IIM, IIT, ये सब तो बना ही बना। इसके साथ साथ पंचायत लेवल के और नगर पालिका के लगभग 36,000 लोगों को अधिकार देने का काम किया है। पहले पंचायतें नहीं थी, सिर्फ राज्य सरकार थी। अब आपके हर गांव में एक सरपंच होगा, पंचायत मेंबर होंगे। आप भी थोड़े बड़े हो जाओगे, 18 साल के बाद में पंचायत के मेंबर बन सकते हो, काउंसिलर बन सकते हो, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकते हो। ये पूरा परिवर्तन ये 10 साल के अंदर हुआ है।